हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम रेड ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स और एएसी ब्लॉक्स इन तीनों में डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे कि घर बनाने के लिए क्या बेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेड ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, एएसी ब्लॉक्स। रॉ मटेरियल्स। रेड ब्रिक्स क्ले, सैंड, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया के मिक्सचर से बनाई जाती है। वहीं फ्लाई एश ब्रिक्स फ्लाई एश, सीमेंट, सैंड, लाइम और जिप्सम के मिक्सचर से बनाई जाती है। और एएसी ब्लॉक्स सीमेंट, सैंड, लाइम, जिप्सम और एरेशन एजेंट के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। और कई बार इनके मिक्सचर में कुछ अमाउंट में फ्लाई एश भी मिक्स की जाती है। साइज। रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स दोनों का साइज सेम रहता है। इनके स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज होते हैं 190 × 90 × 90 mm और 190 × 90 × 40 mm। और स्टैंडर्ड नॉन मॉडुलर साइज होता है 230 × 110 × 70 mm और 230 × 110 × 30 mm। और एसी ब्लॉक के मार्केट में स्टैंडर्ड साइज आते हैं लेंथ 400, 500 और 600 mm, हाइट 200, 250 और 300 mm और विड्थ 100, 150, 200 और 250 mm। हालांकि ये साइज मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफरेंट हो सकते हैं। मोर्टार कंजप्शन। जहां रेड ब्रिक्स में इनके इरेगुलर सरफेस और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ज़्यादा होने के कारण इनमें ज़्यादा मोर्टार रिक्वायर्ड होती है, वहीं फ्लाई एश ब्रिक्स का क्योंकि सरफेस इवन होता है और इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट्स भी कम होते हैं, इसलिए इनमें मोर्टार की जरूरत भी कम ही रहती है। और एसी ब्लॉक्स का सरफेस भी एकदम स्मूथ और इवन रहता है और इनके साइज में बड़े होने के कारण इनमें नंबर ऑफ ज्वाइंट्स भी कम रहते हैं, तो इनके लिए भी मोर्टार कम ही रिक्वायर होती है। वाटर यूजेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। रेड ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए इनकी क्यूरिंग में बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, जिससे बिजली का बिल भी बढ़ता है और लेबर की कॉस्ट भी। पर फ्लाई एश ब्रिक्स स्टेम से क्योर की जाती है, इसीलिए इनके मैन्युफैक्चरिंग में क्यूरिंग की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है। इनमें पानी की जरूरत इनके प्लेसिंग के समय में ही पड़ती है। वहीं एसी ब्लॉक्स भी स्टेम से क्योर किए जाते हैं और इनकी मेजनरी की क्यूरिंग में भी पानी की कम ही रिक्वायरमेंट होती है, जिससे बिजली का बिल भी बहुत हद तक सेव होता है। ब्रेकेज एंड यूटिलाइजेशन। रेड ब्रिक्स में लगभग 10 से 12% या इससे भी ज्यादा ब्रेकेज होती है, जो डिपेंड करती है ब्रिक्स की क्वालिटी पर। इसीलिए रेड ब्रिक्स का 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पर फ्लाई एश ब्रिक्स और एसी ब्लॉक्स इन दोनों की ब्रेकेज एकदम नेग्लिजिबल है, जिससे इन दोनों का 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल रहता है। ड्राई डेंसिटी। रेड ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी होती है 1600 से 1920 kg पर m3, जो ब्रिक्स की क्लास पर वेरी करती है। पर फ्लाई एश ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी 1700 से 1850 kg पर क्यूबिक मीटर तक होती है। यह भी डिपेंड करती है ब्रिक्स की क्लास पर। और एसी ब्लॉक्स की ड्राई डेंसिटी 451 से 1000 kg पर m3 तक होती है, जो वेरी करती है एसी ब्लॉक्स के क्लास पर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। रेड ब्रिक्स की क्लास के बेस पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेंज करती है 3.5 से 35 न्यूटन पर mm² तक। और फ्लाई एश ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी रेंज करती है 3.5 से 35 न्यूटन पर mm² तक। वहीं एसी ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ब्लॉक्स के ग्रेड पर कि उसका ग्रेड कौन सा है। एसी ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2 से 7 न्यूटन पर mm² तक रेंज करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन। रेड ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फ्लाई एश ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 15 से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं एसी ब्लॉक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी। क्योंकि रेड ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी फ्लाई एश ब्रिक्स और एसी ब्लॉक्स दोनों से ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी वॉल्स ज्यादा हीट ट्रांसफर करती है, जो 0.6 से 1 वाट पर मीटर केल्विन होती है। पर फ्लाई एश ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी एसी ब्लॉक्स से तो ज्यादा रहती है, पर रेड ब्रिक्स से कम होती है, जो 0.3 से 0.4 वाट पर मीटर केल्विन तक होती है। और एसी ब्लॉक्स की थर्मल कंडक्टिविटी दोनों रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स से कम होती है, जो 0.2 से 0.4 वाट पर मीटर केल्विन होती है। साउंड इंसुलेशन। रेड ब्रिक्स के डेंस स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। एक 150 mm थिक वॉल से 45 डेसिबल और 230 mm थिक वॉल से 50 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस होती है। वहीं फ्लाई एश ब्रिक्स की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी रेड ब्रिक्स और एसी ब्लॉक्स दोनों से कम होती है। एक 100 mm थिक ब्रिक 37 से 39 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करती है। पर एसी ब्लॉक्स की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी रहती है, इनमें एयर वॉइड्स प्रेजेंस होने के कारण। एक 200 mm थिक एसी ब्लॉक 40 से 45 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करता है। टर्माइट रेजिस्टेंट। क्योंकि रेड ब्रिक्स क्ले से बनाई जाती है, जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसीलिए ये ब्रिक्स टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होती। वहीं क्योंकि फ्लाई एश ब्रिक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाई जाती है, इसीलिए फ्लाई एश ब्रिक्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है, जिनमें टर्माइट्स और पेस्ट आसानी से नहीं फैलता। और एसी ब्लॉक्स भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट इनऑर्गेनिक सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है,
जो इंसेक्ट और टर्माइट्स को फैलने से रोकते हैं और वॉल की लाइफ इंक्रीज करते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, रेड ब्रिक्स को बनाने में फर्टाइल लैंड का टॉप सोइल कवर रिड्यूस होता है, इसीलिए उपजाऊ जमीन कम हो रही है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा अमाउंट में CO2 इमिट होता है, इसीलिए रेड ब्रिक्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से निकली वेस्ट फ्लाई ऐश को यूटिलाइज कर लेती है, जिससे वेस्ट की डंपिंग प्रॉब्लम तो सोल्व होती ही है, साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग में CO2 भी कम इमिट होती है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और AC ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के समय जो इसका वेस्ट बचता है वह भी दोबारा रिसाइकल्ड मींस यूज हो जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम CO2 इमिट करती है। तो AC ब्लॉक्स भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स और AC ब्लॉक से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। यूजेस, रेड ब्रिक्स एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल्स बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर में यूज की जाती है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फाउंडेशंस, आर्चेज और कॉर्नाइस वगैरह में। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी रेड ब्रिक्स के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज की जा सकती है। वहीं AC ब्लॉक्स लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों ही तरह की वॉल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, पर ये ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स के लिए। और लास्ट बात आती है इन सब की कॉस्ट की। हालांकि रेड ब्रिक्स AC ब्लॉक से सस्ती और फ्लाई ऐश ब्रिक्स से महंगी है, पर फिर भी इनकी ओवरऑल मेजनरी की कॉस्ट महंगी होती है, इनमें ज्यादा मोटार, प्लास्टरिंग थिकनेस और ज्वाइंट होने की वजह से। पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक सस्ती मेजनरी यूनिट है, लेकिन इसकी ओवरऑल मेजनरी कॉस्ट महंगी है, इनके नंबर ऑफ ज्वाइंट्स और मोर्टार रिक्वायरमेंट ज्यादा होने की वजह से। पर अगर AC ब्लॉक की बात करें तो एक इंडिविजुअल ब्लॉक दोनों रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स से महंगा पड़ता है, पर एक AC ब्लॉक की ओवरऑल मेजनरी कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि एक तो इनके बड़े साइज की वजह से नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कम होते हैं, जिससे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम लगते हैं। इसके साथ साथ इनमें मोर्टार भी कम रिक्वायर होती है इनकी मेजनरी और प्लास्टिंग में। तो फ्रेंड्स, हमने इन तीनों का डिटेल कंपैरिजन देख लिया है। अब बात यह आती है कि इनमें से हमें क्या यूज करना चाहिए अपना घर बनाने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो रेड ब्रिक्स बहुत पुराने समय से यूज होती आ रही है और इनसे बने स्ट्रक्चर आज भी बहुत पुराने समय से ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं, पर आज ट्रेंड बदल रहा है और इसके साथ साथ हमें भी बदलना जरूरी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेड ब्रिक्स को छोड़ें और फ्लाई ऐश ब्रिक्स और AC ब्लॉक्स का ही यूज करें अपना घर बनाने में। अब अगर इन्हें यूज करना है तो कैसे करना है वो भी बता देता हूं। आप अपनी सभी एक्सटर्नल वॉल्स के लिए तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज करें और इंटरनल पार्टीशन वॉल्स, फाउंडेशंस, बाउंड्री वॉल्स और पैरापेट वॉल्स वगैरह के लिए आप AC ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। एक तो ये दोनों रेड ब्रिक्स से सस्ते पड़ते हैं, दूसरा इससे इन्वायरमेंटल को कोई नुकसान नहीं है, साथ ही साथ इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, हमने AC ब्लॉक्स, रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लगभग सभी कंपैरिजन को देख लिया है और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी या समस्या है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। इन दोनों ग्रुप्स के लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स।